हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एनसीईआरटी सीबीएसई का क्लास 10। देखिए, बहुत सारे वीडियो क्लास 10 से रिलेटेड आप लोगों का जो मैथ्स का बहुत सारे वीडियो, तो आप इस वीडियो को क्यों देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आपका जो अकॉर्डिंग 2021 के जो अकॉर्डिंग सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है कि इतना सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है और आप लोगों का जो भी मैथ्स है वो आप लोगों को एक बार रिकॉल भी करना, बहुत अच्छी तरीके से करना। और जिसका भी मैथ्स वीक है या फिर किसी का भी मैथ्स कंप्लीट नहीं हो पाया तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मैथ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हुए चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज 1.2 है, एनसीईआरटी मैथ्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को करना, बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए। देखिए, सबसे पहले क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होगा। देखिए, यहाँ पे बोला गया है क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्रो बोला गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को करना है, ये आप लोगों को आता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों को आता होगा, एक बार बहुत ध्यान से देखिए। 2 का टेबल में कितना बार में जाएगा, ये 70 बार में जाएगा। देखिए 2 का टेबल में 35। अब देखिए ये 2 का टेबल से नहीं जा रहा, तो यहाँ पे कैसे जाएगा, ये 5 7 जा 35। तो हम लोग लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसको लिख देंगे 2 का पावर 2, क्योंकि दो 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये तरीका हुआ। ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, जैसे यहाँ पे 140 दिया हुआ, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसका जो तरीका है वो मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने 2 से दिया, आप किसी भी तरीके से करो इसको। आप पहले कितना से दे दो, 5 से दे दो, 7 से दे दो, लेकिन कैसे भी आप करो आपका रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, देखिए अगर आप छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं उससे क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है कि जैसे मैंने सबसे पहले 2 से दिया, फिर 2 से दिया, अब उसके बाद देखिए 3 से नहीं जा रहा, 5 आया, तो 5 के बाद और 2 रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग 5 के बाद का नंबर सोच सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 7 1 जा 7। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करने से पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार बना लेते हैं, उसके बाद इसको आप लोग नोट करिएगा एक साथ, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 156। तो इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे इसको, 2 का टेबल में ट्राई करते हैं हम लोग। 2 का टेबल में कितना हो जाएगा, 78। 2 का टेबल में जाएगा आपका 39। अब देखिए 2 का टेबल से नहीं जा रहा, तो 3 से ट्राई करेंगे, 1 13 और 13 1 जा 13। तो यहाँ पे 156 इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या है, वैसे नंबर जो एक से डिविजिबल हो और खुद से ही डिविजिबल हो, मतलब इसके अलावा कोई भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं हो। या फिर एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं इसका हम लोग प्राइम का, कि वैसे नंबर जो एक और अपने ही पहाड़ा में आते हैं, टेबल में आते हैं, और किसी का टेबल में नहीं आते, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर हम लोग। ठीक है, तो ये जितने भी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से जो फैक्टराइज हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, प्राइम नंबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहला का ये भी है और 3 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ 3825, इसका भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना बार में जाएगा, ये 2 से तो जा नहीं रहा है। देखिए आप लोगों को सबसे पहले क्या आना चाहिए, इस ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए कि किससे इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आना चाहिए कि 2 से कब जाएगा, 3 से कब डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसको एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि ये 9 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से देख लेते हैं इसको। 3 बार में तो ये जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 12 22, 3 7 जा 21, यहाँ पे आ गया 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखिए फिर से 3 से जाएगा, ये 6 सॉरी 4
3 2 जा 6 1 3 5 जा 15। अब देखिए ये 3 से नहीं जाएगा, यहाँ पे अभी हम लोग कितना बार में दे सकते हैं इसको, 5 का टेबल में दे सकते हैं। 5 का टेबल में कितना बार में जाएगा देख लेते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। देखिए फिर से जाएगा 5 का टेबल में, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3 8 2 5 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ये आ गया हम लोग का 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देख लेते हैं 505। चलिए, हाँ एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा हार्ड तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा इसमें लगता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है, उसी टाइप के क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं कि इजी इजी क्वेश्चन देगा। जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए सबसे पहले अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को पता है तो ये देखिए 5 का टेबल में जाएगा 5 1 0 0 1। देखिए अब ये कितना बार में जा रहा है, अब देख लेते हैं इसको हम लोग, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार 7 का टेबल से देख लेते हैं। 7 का में जा रहा है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ 7 का में जाएगा, 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28। ठीक है, 7 3 जा 21। ठीक है, 7 का टेबल में चल गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। और अब देखते हैं ये 7 का से नहीं जाएगा, अब 11 का से जाएगा, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली मैं कैलकुलेटर का भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन जो प्रेशर अभी मेरे साथ बन रहा है वो आप लोगों का एग्जाम में आप लोगों के साथ बनेगा। तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना और कैसे सॉल्व करना है ये आप लोग बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 5005 का क्या आ गया, हम लोग का 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 5 क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका 7429। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, तो 7 से 7429 है ना, देखते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 7 से ये नहीं जा रहा है, इसको देख लेते हैं हम लोग। प्राइम देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि आप लोग यहाँ पे प्राइम नंबर ही हम लोग लेंगे। ठीक है, 7 लेंगे, 11 लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं 7429। 7429 को अगर हम लोग देख लेते हैं एक बार 17 से, तो 17 से अगर देख ले, हाँ 7429 देखिए 17 का टेबल में जा रहा है। 7 का टेबल में जाएगा आपका, हाँ देखिए 17 के टेबल में जा रहा है, 17 के टेबल में जा रहा है 437 बार में, और ये जाएगा आपका 17 का। में देख लेते हैं एक बार 437 को 17 से चेक करके देख लेते हैं। तो ये 17 से नहीं जा रहा है, एक बार देख लेते हैं इसको 19 से। तो देखते हैं 19 से ये कितना बार जा रहा है। हाँ देखिए ये 19 से जा रहा है 23 बार में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 23 पे क्या है प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आ गया 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो प्लीज नोट डाउन दिस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा हूँ फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। जो नंबर दिए गए हैं उसका क्या निकालना, हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हम लोग को क्या करना, वेरीफाई करना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है या नहीं होता, ये वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को ये जो 26 पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91, इसका क्या कर लेना, हम लोग को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। उसके बाद हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए 26 का क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 बार में कितना आ जाएगा, ये 13 1 जा 13। 91 का कर लेते हैं, 91 का कितना बार में जाएगा, 7 बार में 13। ठीक है, 13 1 जा 13। तो ये देखिए 26 इक्वल टू आ गया 2 इंटू 13, और यहाँ पे 91 इक्वल टू हो गया 7 इंटू 13। अब क्या निकालना हम लोग को, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 26 इंटू 26 एंड 91 का क्या हो, तो एचसीएफ हो गया हम लोग का 26 और 91 का क्या हो जाएगा 13। ठीक है, 13 क्यों जाएगा, देखिए जो दोनों में रहता है उसी का हम लोग एचसीएफ में लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट पावर ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो दोनों में रहता है, सपोज अगर यहाँ पे 13 स्क्वायर रहता है और यहाँ पे 13 रहता है, तो हम लोग क्या लेते हैं, 13 को ही लेते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे जो दोनों में है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 26 इंटू 91। 26 91 का क्या हो जाएगा, देखिए जो दोनों में रहता है
उसको हम लोग एक बार लिखेंगे और बाकी जो बच गया है उसको एक एक बार लिख देंगे, 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, अब क्या करना हम लोगों को, देखिए मैं इसको रफ कर ले रहा हूँ यहाँ पे। अब हम लोगों को क्या करना है कि वेरीफाई करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहां से क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेते हैं 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7। तो यहाँ से आ जाएगा 169 इंटू 14, ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हाँ, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन सा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये 26 और 91। जब 26 और 91 का हम लोग करेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लास्ट लाइन में कि एलएचएस, हाँ ये हो गया हम लोग का आरएचएस राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का आरएचएस, ये हम लोग का क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो चलिए, तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। देखिए मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई आप करते हुए चलिए, जिससे क्या होगा मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बता पाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी हेल्प करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है 510 एंड 92। सबसे पहले 500 जो 10 है उसका भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फैक्टराइज कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों को 2 बार में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ये देखिए अब जाएगा हम लोग का 3 का टेबल से। ठीक है, समझ में आ रहा, 3 और 8 जा 24, 24 3 5 जा 15, ये जाएगा 5 से, हाँ ये जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, यहाँ पर जाएगा 20, कितना जाएगा 17। तो 510 का क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया। और यहाँ से आ गया 92 का क्या आ रहा देख लेते हैं एक बार। तो 2 का टेबल में जाएगा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 बार में जाएगा ये 2 3 23। तो यहाँ पे 510 सॉरी 92 का आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अगर हम लोग एचसीएफ का बात करें तो एचसीएफ में मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले जो दोनों में मिल रहा है उसको उठा लेते हैं हम लोग पहले 2, ये हो गया हम लोग का एचसीएफ। अब क्या करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा 510,92 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो जो दोनों में है उसको तो एक बार हम लोग लिखेंगे, उसके बाद जो इसमें बच गया और जो इसमें बच गया वो सारा को लिखेंगे। तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लाई आप करते हुए चलिएगा। अब क्या करना हम लोगों को, देखिए यहाँ तक तो हमने एलसीएम और एचसीएफ बता दिया, अब हम लोग को वेरीफाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या करना हम लोग को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एलसीएम और सबसे पहले आप क्या कर लीजिए एलएचएस ले लीजिए, एक बार क्या कर लीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद आरएचएस ले लीजिए। आरएचएस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 92 और 510 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 92 इंटू 510, जो भी रिजल्ट आएगा वो एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा, दोनों इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया 336। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं, मैं खाली इसका फैक्टर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो 336 दिया गया है, इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। तो फैक्टर करेंगे तो कितना बार में, 2 बार में, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 बार में अगर दे रहे हैं तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कितना बार में 7, हाँ सॉरी 3 बार में देंगे तो 3 7 जा 21। ठीक है, यहाँ तक फैक्टर हो गया इसका 54 का अगर हम लोग कर लेते हैं फैक्टर इसका, तो 2 का टेबल में जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यहाँ से जाएगा आपका 3 बार में 3 7 जा सॉरी 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो 336 का जो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3। तो अगर हम लोग इसका HCF का बात करें, ठीक है, बहुत ध्यान से देखते हुए चलिए, बोर्ड छोटा है लेकिन थोड़ा सा मैनेज करिए आप भी, और मैं भी मैनेज तो कर ही रहा हूं। तो HCF अगर हम लोग निकालेंगे तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF तो देखिए यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा, देखिए 2 दोनों में है, ठीक है, तो 2, और देखिए यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, लेकिन यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 3, तो यहाँ से आ गया HCF आ गया 6, और LCM जो भी बच गया है, सॉरी जो भी बच गया वो हम लोग का LCM आ जाएगा, तो LCM आ जाएगा 324, हम लोग का LCM आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये 3 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे, और उसका क्या निकालना है, हम लोग को LCM निकालना है और HCF निकालना है, ठीक है, बाय किसमें बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो चलिए देखते हैं, कर लेते हैं फटाफट से। हम लोग 2 का टेबल में देंगे तो 6, 2 का टेबल में 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 15 का भी करना पड़ेगा हम लोग को, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है, यहाँ से 21 का कर लेना पड़ेगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। तो 12 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, और 21 इक्वल टू लिखेंगे 3 इंटू 7। अब देखिए HCF इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे उस नंबर को लिख सकते हैं आप लोग 12, 15, 21 इक्वल टू जो तीनों में मैच कर रहा है, ये देखिए जो 3 है वो तीनों में है, जो तीनों में रहे उसी को हम लोग लेंगे HCF में। तो HCF क्या हो जाएगा 3, और अगर LCM की बात करें हम लोग, जो तीनों में है उसको एक बार सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच गया 2 इंटू 2, और यहाँ से बच गया 5 इंटू 7, ये हो गया हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ, इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है ना कि सारे जो भी नंबर दिए गए हैं ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर ही है, ठीक है। तो प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इसमें हम लोग को LCM लेने से कोई फायदा नहीं है। तो 17 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 1, 23 को लिख सकते हैं हम लोग 23 इंटू 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। तो देखिए अगर HCF निकालना होगा 17, 23 इंटू 29 का, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए तो इसमें कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा, अगर कोई भी नंबर मैच नहीं कर तो बाय डिफॉल्ट हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 1 नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बाय डिफॉल्ट 1 लेना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है। तो HCF में जब भी हम लोग HCF निकाले और कोई भी नंबर मैच नहीं करे तो बाय डिफॉल्ट वहां क्या ले लेंगे 1। और LCM में क्या करेंगे हम लोग, LCM करेंगे 17, 23 और 29 को, तो क्या करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, गिवन दैट HCF 306,657 का 9 दिया हुआ है, और हम लोगों को बताना है कि LCM क्या होगा, ये हम लोगों को पूछा है। HCF दे दिया है और LCM पूछा, तो इसमें देखिए 2 तरीके होते हैं करने का, लेकिन एक तरीका अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को, उसी फॉर्मूला हम लोगों को तो पता ही है कि LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो उसी का यूज करके हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, LCM इंटू HCF, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे नंबर दे दीजिएगा 306,657 इंटू HCF में भी नंबर रहेगा, और यहाँ पे रहेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को पता क्या है, HCF पता है, तो HCF पता है हम लोग को यहाँ पे, तो क्या करेंगे LCM निकालना, तो यहाँ लिखेंगे LCM इंटू HCF की जगह में क्या आ जाएगा 9 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर पे क्या आ जाएगा 306 इंटू 657। तो अभी निकालना, जिस चीज को निकालना रहता है उसको अकेला कर देते हैं, और जो इस नंबर पे उसको अगर इक्वल टू के उस पार लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। अब देखिए 9 का टेबल में ये पूरा पूरी कट रहा है, 9 1 जा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 34, तो 34 इंटू 657 अगर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22338, ये हम लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, क्या करना था, आप लोगों को एग्जाम में ये हो सकता है कि LCM दे दिए HCF पूछे तो कुछ भी कर सकता है, इसमें एक चीज देके दूसरा पूछेगा, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम लोग को एक चीज तो पता था, तो जिस चीज को निकालना रहता है उसको हम लोग अकेला कर लेते हैं, और उस नंबर को अगर इक्वल टू के उस पार लेके जाएंगे, क्यों डिवाइड में आता है वो समझिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई को जब उस पार लेके जाता है तो वो डिवाइड में आता है। तो ये जो 22338 आया,
ये हम लोगों का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे बोला गया है 6 टू द पावर n में क्या रखें कि उसका n डिजिट जो आए वो 0 आए। तो ये एक चीज समझिए, अगर हम लोगों को 10 चाहिए होता है, अगर हम लोग 10 का फैक्टर करते हैं, जब 10 का फैक्टर करेंगे तो 1 2 और 1 5 आता है। ठीक है, लेकिन जब हम 6 का फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 2 और 3। तो यहाँ पे दिया गया है 6 टू द पावर n को अगर हम लोगों ने फैक्टर कर लिया तो 2 इंटू 3 टू द पावर n, और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। अब n का वैल्यू रख के थक जाओगे, लेकिन आपका n डिजिट 0 नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को n डिजिट 0 चाहिए तो एक 2 और एक 5 आना ही है। जैसे मैं अभी 100 को अगर फैक्टर कर दूं तो देखिए 2 आएगा 50, और फिर से 2 का टेबल में अगर मैं इसको दूं तो 25, और देखिए यहाँ पे 5 का टेबल में 5 5 जा, तो देखिए यहाँ पे अगर 2 डिजिट 0 चाहिए तो हम लोग क्या आएगा, 2 आएगा, और क्या आएगा 2 5 आएगा। ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे और 2 5 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों को n डिजिट 0 चाहिए तो हम लोगों को क्या करना, मतलब क्या चाहिए हम लोगों को, अगर n डिजिट 0 लाना है तो उसके लिए 1 2 और 1 5 का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, 6 है, तो ये तो 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख देंगे। वो लाइन क्या है, यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे, वी डू नॉट हैव 2 and 5 both एज अ फैक्टर, वी कैन नॉट हैव n डिजिट 0। ठीक है, ये लाइन हम लोग को लिख देना है, वी डू नॉट हैव 2 and 5 both एज अ फैक्टर, वी कैन नॉट हैव n डिजिट 0। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानना होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर का अगर सिंपल हम लोग परिभाषा जानने का कोशिश करें तो एक से बड़े नंबर जो प्राइम नहीं है। तो एक से वो कौन से बड़े नंबर है जो प्राइम नहीं है, तो लीजिए 4, ठीक है, और क्या 6, और क्या होगा 8 डैश डैश डैश। ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है, एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या दिया गया है 7 into 11 into 13 plus 13। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐड कर देते हैं, या फिर किसी ने मल्टीप्लाई किया, 2 नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर कुछ कर दिया, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकता, हम लोग यहाँ पे बोर्डमास रूल लगाएंगे। बोर्डमास रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 77 into 13 plus 13, तो 77 into 13 कितना हो रहा है, 7 7 1 just 7, तो 1 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 1001। एक बार ऐड 13 को ऐड ही कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1014, तो यहाँ पे आ जाएगा 1014। अब ये जो आया, अब इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग इसका फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है, 2 बार में 507। ठीक है, अब ये कितना बार में जाएगा, 507 आएगा। देखिए आगे अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कंपोजिट नंबर हम लोगों को बताना था ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको फैक्टर तो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां से एक चीज पता चल रहा है, जब हम लोग इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1014 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये 1 और 1014 को छोड़कर और बाकी किसी का भी टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताया कि कंपोजिट नंबर क्या है, एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या, प्राइम नहीं है। अगर सपोज प्राइम नंबर है आपका 5, तो इसका अगर हम लोग फैक्टर करें तो क्या आएगा, 1 और 5, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, हम लोगों का कंपोजिट नंबर है। आगे आप लोग इसको प्रोसीड कर लेना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ये 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे +5, ये आ जाएगा आपका 5045। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये नंबर कंपोजिट नंबर है।
ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। आप लोगों को पूरा करना है फैक्टर। तो देखिए ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है और आप लोगों को पता है कि ये 5 का टेबल में जा रहा है, ठीक है। 09 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी एक चीज प्रूव हो जा रहा है कि ये भी नंबर क्या है, 5045 क्या है, एक और खुद को छोड़कर किसी ना किसी नंबर से पूरा पूरी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आगे आप लोग इसको थोड़ा सा प्रोसीड कर लीजिएगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।